अगर वो 3 साल से पहले ये तमाम चीज़ें एक्वायर कर लेता है तो हमें अंदाज़ा हो जाता है कि इसकी स्पीच में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन 3 साल की उम्र तक बहुत क्रिटिकल एज है, अगर उसमें कोई भी प्रॉब्लम आती है तो इसका मतलब है कि उसके साथ इशू है। अब वो ब्रेन डेवलपमेंट की उसकी प्रॉब्लम हो सकती है, उसके मसल्स की कोई प्रॉब्लम हो सकती है, उसके वोकल कॉर्ड्स की कोई प्रॉब्लम हो सकती है, ये डिफरेंट कंडीशंस हैं। लेकिन अब हम ये कैसे अंदाज़ा हो कि ये प्रॉब्लम किस चीज़ से रिलेट करती है, उसका अंदाज़ा हमें कैसे होगा। तो वो मैं कुछ 4-5 इंडिकेटर्स बता देती हूँ या रेड फ्लैग्स बता देती हूँ कि वालिदैन को उससे अंदाज़ा हो जाए। देखिए, अगर आपका बच्चा 6 माह 8 माह की उम्र में आपको रिस्पॉन्स करता है, यानी बोलने से पहले रिस्पॉन्स करना ज़रूरी है, उससे हमें ये अंदाज़ा होता है कि बच्चे की जो ब्रेन डेवलपमेंट है वो ठीक है। एक चीज़ बहुत क्लियर है, कम्युनिकेशन होने का मतलब ये है कि अगर बच्चा बोलता नहीं है तो वो आपके साथ अपनी चीज़ों को कम्युनिकेट कर ले, यानी वो इशारे के साथ वो अपनी नीड बता देता है, एक्सप्रेस कर देता है, आपको बता देता है कि मुझे ये चीज़ चाहिए। लेकिन अगर उसके अंदर कम्युनिकेशन नहीं है तो वो एक्सप्रेसिव ही नहीं होगा अपनी नीड। हमारे साथ रिहैब कंसल्टेंट डॉक्टर अफाफ मधु साहिबा मौजूद हैं। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, आप लोग कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहिबा, ये क्यों होता है बच्चों में मसला स्पीच डिले का? अभी जैसे शाहर बानो ने बताया कि ऑलमोस्ट हर 10 में से एक बच्चा जो है स्पीच डिले का शिकार है जी। और अभी रिसेंटली जो हमारे पास जो स्टैटिस्टिक्स आ रहे हैं उसमें इंक्रीज़ बहुत ज़्यादा होता जा रहा है। उसकी मल्टीपल रीजंस हैं कि बच्चा स्पीच डिले का शिकार क्यों होता है। अगर मैं थोड़ा सा ये कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, लेकिन मेरी कोशिश होगी कि मैं बहुत सिंपल और आसान अल्फाज में, यानी बगैर कोई टेक्निकल टर्म्स यूज़ किए हुए बात करूँ ताकि हमारे जो वालिदैन घर पे हैं वो इस चीज़ को समझ सकें। जी। अगर मैं मुख्तसरन कहूँ तो जो स्पीच डिले की 2-3 रीज़न्स हो सकती हैं और वो बाज़ औक़ात पेरेंट्स को अंदाज़ा होता है और कुछ सिम्टम्स के साथ वो बहुत क्लियरली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। देखिए, एक तो सबसे पहले ये हो सकता है कि आपके जो ब्रेन डेवलपमेंट है, यानी डेवलपिंग ब्रेन जो है उसमें कोई प्रॉब्लम है। यानी पहले 3 साल बच्चे के बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बल्कि बच्चे के पैदा होने से लेके, यानी पैदाइश से पहले भी, प्रेगनेंसी के दौरान भी ब्रेन डेवलपमेंट हो रही होती है और उसके बाद पैदाइश के 3 साल तक जो है वो ब्रेन डेवलपमेंट ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाती है। सो ये फर्स्ट 3 इयर्स ऑफ लाइफ जो हैं ये बच्चों के बहुत ध्यान से उनको फोकस करने वाले होते हैं, उस पर तवज्जो देने वाले होते हैं। डॉक्टर साहब, यानी कि जो 3 साल तक बच्चा अगर क्लियर बोल रहा है कुछ अल्फाज, कुछ जुमले, तो लाइक उसमें कोई ऐसा इशू नहीं है? देखिए, स्पीच और लैंग्वेज जो है ये 3 साल की उम्र तक जो अगर इसमें कोई प्रॉब्लम होती है तो वो ज़ाहिर नज़र आ जाती है, आपको फौरी तौर पर नज़र आ जाती है। जैसे अभी शाहर बानो ने कहा कि बच्चा जो है वो 1 साल की उम्र तक उसके एक 1 वर्ड स्पीच जो है वो आ जाती है, बल्कि 1 साल की उम्र से पहले भी उसको हम प्री स्पीच स्किल्स कहते हैं। यानी कुछ ना कुछ ऐसे इंडिकेटर्स होते हैं जो आ रहे होते हैं जिसमें कि बबलिंग होती है, बच्चे का साउंड को रिस्पॉन्ड करना होता है। तो अगर वो 3 साल से पहले ये तमाम चीज़ें एक्वायर कर लेता है तो हमें अंदाज़ा हो जाता है कि इसकी स्पीच में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन 3 साल की उम्र तक बहुत क्रिटिकल एज है, अगर उसमें कोई भी प्रॉब्लम आती है तो इसका मतलब है कि उसके साथ इशू है। अब वो ब्रेन डेवलपमेंट की उसकी प्रॉब्लम हो सकती है, उसके मसल्स की कोई प्रॉब्लम हो सकती है, उसके वोकल कॉर्ड्स की कोई प्रॉब्लम हो सकती है, ये डिफरेंट कंडीशंस हैं। लेकिन अब हम ये कैसे अंदाज़ा हो कि ये प्रॉब्लम किस चीज़ से रिलेट करती है, उसका अंदाज़ा हमें कैसे होगा। तो वो मैं कुछ 4-5 इंडिकेटर्स बता देती हूँ या रेड फ्लैग्स बता देती हूँ कि वालिदैन को उससे अंदाज़ा हो जाए। देखिए, अगर आपका बच्चा 6 माह 8 माह की उम्र में आपको रिस्पॉन्स करता है, यानी बोलने से पहले रिस्पॉन्स करना ज़रूरी है, उससे हमें ये अंदाज़ा होता है कि बच्चे की जो ब्रेन डेवलपमेंट है वो ठीक है। अब वो रिस्पॉन्स को चेक कैसे आपने करना है, उसमें सबसे पहली चीज़ ये कि आपने उसकी हेयरिंग चेक करनी है। यानी बाज़ औक़ात बच्चे सुन नहीं रहे होते तो वो इसलिए बोल नहीं पा रहे होते। अच्छा, दूसरी रीज़न ये हो सकती है कि बच्चा सुन तो रहा है लेकिन फिर भी बोलता नहीं है। अब वो जो चीज़ है उसकी 2 रीज़न्स हो सकती हैं। एक रीज़न ये है कि उसको मसल्स जो हैं वो उसके सपोर्ट नहीं करते, उसके वोकल कॉर्ड्स जो हैं वो अप्रोप्रिएट वर्क नहीं कर रहे जिसकी वजह से वो बोलता नहीं है, या फिर उसके ब्रेन में जो लैंग्वेज और स्पीच का पार्ट है डेवलपमेंट का वो ठीक नहीं डेवलप हुआ, तो इस वजह से वो बोल नहीं पा रहा, वो सुन रहा है लेकिन बोल नहीं पा रहा। तो इसका मतलब है कि सबसे पहली जो चीज़ आपने चेक करनी है वो अपने बच्चे की हेयरिंग चेक करनी है, और उसका बहुत आसान तरीके आप घर में मुख्तलिफ तरीके इस्तेमाल करके बच्चे की हेयरिंग चेक कर सकते हैं। यानी आप छोटा सा बच्चा जो है, यानी 3 माह का 1.5 माह का बच्चा जो होता है, जब वो लेटा हुआ होता है, सोया होता है, अगर कोई भी ऊंचा शोर होता है तो फौरी तौर पे जाग जाता है, उठ जाता है। बताइएगा, स्पीच डिले के जो मसाइल हैं ये कोई जेनेटिकल डिसऑर्डर है या ये नेचुरली? देखिए, जेनेटिकल, बिल्कुल इसमें जेनेटिक्स का भी रोल है, लेकिन कुछ जो आपके जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं वो भी इसमें कंट्रीब्यूट करते हैं। मैं उसके बारे में बात करती हूँ, लेकिन मैं पहले थोड़ा सा वो 4-5 इंडिकेटर्स बता दूं ताकि पेरेंट्स फौरी तौर पे वो कर लें। तो आपको जो 3 से 5 माह का बच्चा है उसमें आप उसकी सबसे पहले आपने हेयरिंग चेक करनी है, और उसका तरीका जैसे मैंने बताया कि आप कोई भी साउंड प्रोड्यूस करें। अच्छा, दूसरी चीज़ ये चेक करेंगे क्या वो आपके अपने नाम को रिस्पॉन्ड करता है कि नहीं करता। जैसे बच्चा 5-8 माह का होता है तो वो अपने जो उसकी एक्सप्रेसिव लैंग्वेज होती है वो उसको रिस्पॉन्ड करना शुरू कर देता है। यानी
जब बच्चे को आवाज़ देते हैं तो बच्चा पीछे मुड़ के देखता है, कोई भी शोर सुनाई देता है तो उसको रिस्पॉन्ड करता है, आपकी नाराज़गी को वो समझता है, यानी आप अगर उसको चुटकी बजा के खिला रहे हैं, उसको स्माइल दे रहे हैं, वो आपको रिस्पॉन्स करता है, ठीक है, गुस्सा करते हैं तो उसको समझता है, तो इट मीन्स कि वो रिस्पॉन्सिव है कि नहीं है। अच्छा, जैसे ही फिर बच्चा थोड़ा सा और बड़ा होता है तो फिर आप ये चेक करें कि जब बच्चा अपने टॉयज़ के साथ खेल रहा है, उसके साथ एंगेज्ड है, तो वो उसमें आपको कितना एंगेज मिलता है, यानी क्या वो अपने टॉयज़ में डिफ्रेंशिएट कर पाता है कि नहीं कर पाता। ये वो चीज़ें जो उसकी थोड़ी सी ब्रेन डेवलपमेंट के साथ भी रिलेटेड है, क्योंकि स्पीच और लैंग्वेज जो है दिस इज़ नॉट ओनली द पार्ट ऑफ योर फिजिकल पोर्शन, यानी आपकी जो लैंग्वेज का पार्ट आपकी ब्रेन में डेवलप हो रहा है वो भी डायरेक्टली उसके साथ रिलेटेड है। इसमें मैंने सुना है कि कहते हैं स्पीच लैंग्वेज थेरेपी करवाई जाती है बच्चों को, वो क्या है और कैसे करवाई जाती है? जी, जो स्पीच और थेरेपी, लैंग्वेज थेरेपी है, बिल्कुल इसमें भी डिफरेंट तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं। 1 साल की उम्र से लेके ऑनवर्ड्स बच्चों के साथ जो है वो स्पीच और लैंग्वेज थेरेपी करवाई जा सकती है। अच्छा, अब इसमें भी अगेन वही बात है कि स्पीच और लैंग्वेज दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं। और एक और चीज़ मैं इसमें इजाफा कर दूं, कम्युनिकेशन। आजकल जो बहुत कॉमन मसला आता है हमारे यहाँ, जब पेरेंट्स मेरे पास आते हैं क्लिनिक पे, तो बहुत सारे पेरेंट्स ये कह के आते हैं कि बच्चा बोल नहीं रहा, लेकिन असल में बच्चे को बोलने का मसला नहीं होता, कम्युनिकेशन का इशू होता है। अच्छा, वो जो कम्युनिकेशन डिसऑर्डर, इसका मतलब ये है कि बच्चा अपनी चीज़ों को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा, वो समझता है, वो सुनाई दे रहा है उसको, वो अपने इन्वायरमेंट से भी सीख रहा है, लेकिन वो रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहा, आपको कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा। अच्छा, ये प्रॉब्लम जो है दिस इज़ इंडिकेटर फॉर सम अदर प्रॉब्लम, यानी ये स्पीच डिले नहीं है। एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम जो ऑटिज्म और स्पीच डिले के दरमियान पेरेंट्स को आता है, यानी वो स्पीच डिले समझते रहते हैं लेकिन वो होती कोई और मसला है, यानी वो ऑटिज्म का मसला होता है, बच्चा कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा होता। देखिए, एक चीज़ बहुत क्लियर है, कम्युनिकेशन होने का मतलब ये है कि अगर बच्चा बोलता नहीं है तो वो आपके साथ अपनी चीज़ों को कम्युनिकेट कर ले, यानी वो इशारे के साथ वो अपनी नीड बता देता है, एक्सप्रेस कर देता है, आपको बता देता है कि मुझे ये चीज़ चाहिए। लेकिन अगर उसके अंदर कम्युनिकेशन नहीं है तो वो एक्सप्रेसिव ही नहीं होगा अपनी नीड्स। डॉक्टर साहब, कुछ बच्चों को मैंने खुद भी ये देखा है कि वो चीखते हैं बहुत, बजाय कि वो प्रॉपर कोई सेंटेंस बोलें या कोई बात करें, वो बहुत ज़्यादा चीखना शुरू कर देते हैं, तो ये स्पीच डिले का है या? हो सकता है हाइपर एक्टिविटी और स्पीच डिलेज का एक फैक्टर है, लेकिन जब भी कोई इंसान अपनी नीड्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा उसके अंदर एग्रेशन आएगा। सही, ठीक है, तो जब बच्चा अपनी नीड बता नहीं पाता, वो एक्सप्रेस नहीं कर पाता, तो हो सकता है कि वो बोल के नहीं बता पा रहा, या ये भी हो सकता है कि उसकी ब्रेन जो है वो उसको फंक्शन ही वो ठीक नहीं करता, कि वो एक्सप्रेसिव नहीं है, उसको लफ्ज़ नहीं मिलते, उसको वोकैबुलरी नहीं मिलती है। तो अगर ऐसे इंडिकेटर्स हैं आपके बच्चे में, अगर 2 साल तक आपको लगता है कि बच्चा आपका 2 वर्ड स्पीच के ऊपर नहीं है और कम्युनिकेशन उसकी क्लियर नहीं है, तो आपको वेट करने की ज़रूरत नहीं है, आपको फौरी तौर पे डॉक्टर के पास आना है। क्योंकि एक ये बड़ा कॉमन हमारे परसेप्शन है, जब हमारे पास अक्सर वालिदैन आते हैं तो 3.5-4 साल की उम्र तक आते हैं और वो कहते हैं कि हमारे ख़ानदान में फ़लाँ बच्चा भी बहुत लेट बोला था, फ़लाँ भी बहुत लेट बोला था, तो हम इंतज़ार करते रहे, कोई बात नहीं। फिर इसकी दादी ने कहा, इसकी नानी ने कहा, मतलब कोई ना कोई इस तरह की चीज़ें चल रही होती हैं। और 3.5-4 साल की उम्र में जाके जब बच्चे ने स्कूल जाना होता है, तब जाके वालिदैन को फिर फिक्र लाक होती है कि हमने स्कूल भेजा है, तो स्कूल वालों ने तो उसको कहा कि तो रीडिंग ही नहीं कर सकता, ये तो पढ़ ही नहीं सकता। अच्छा, यहाँ पे भी मैं एक थोड़ी सी मिसकंसेप्शन क्लियर करना चाहती हूँ पेरेंट्स की। पेरेंट्स का ये ख्याल होता है कि चूंकि बच्चा बोल नहीं रहा तो हमने इसको स्कूल नहीं भेजना, और आम तौर पे जो हमारे स्कूल्स हैं वो भी ये कहते हैं कि जी आपका बच्चा पहले बोल रहा हो तो स्कूल आए। तो ये मैं स्कूल वाले टीचर से भी रिक्वेस्ट करूंगी, स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन से भी रिक्वेस्ट करूंगी, और पेरेंट्स को भी मैं ये कहूँगी कि आपकी जैसे ही बच्चे की उम्र 3.5 साल होती है तो उसको लाजमी आप स्कूल में या प्री स्कूल जिसको आप कहते हैं, या जहाँ पे सोशलाइजेशन हो रही हो, बच्चों की कम्युनिकेशन हो रही हो, वहाँ पे आप उन्हें ज़रूर भेजें। क्योंकि आजकल अक्सर है सेल्फ फैमिलीज और पेरेंट्स जो हैं वर्किंग हैं। अब बच्चे के साथ कम्युनिकेशन के लिए कौन मौजूद है? आपका वर्चुअल वर्ल्ड मौजूद है, यानी वो जो लैपटॉप है, आपका टैब है, ठीक है, वो वन वे कम्युनिकेशन और वो भी वर्चुअल वर्ल्ड में बच्चे ने सीखना होता है। तो कम है, अगर जाते जाते आप ये भी फौरी तौर पे बता दें कि जो बच्चों के साथ हम सही तरह बात नहीं करते, जो हम लोगों ने खुद चीज़ों के नाम पे गाड़ देते हैं, तोतले हो जाते हैं, चाइल्ड टॉक नहीं करें। अच्छा, देखिए ना, बच्चे ने वो करना है जो आप कर रहे होंगे ना, हम उसे बच्चे को कहते हैं कि तुम ये बोलो, लेकिन हम उसके सामने एक्सप्रेस कुछ और कर रहे होते हैं। तो आप बच्चे की जो लैंग्वेज है, चाइल्ड लैंग्वेज है, चाइल्डिश उसको टॉक कहते हैं, वो आप रिपीट नहीं करें। आपने अपने वर्ड्स, अपनी वोकैबुलरी के सामने क्लियर रखनी है। और अगर आपका बच्चा स्पीच डिले के साथ है तो आप खुद एक टॉकेटिव पैरेट बन जाएं और उसको डिटेल्स के साथ हर चीज की एडिशन करें। दिस इज द सिंपलेस्ट थिंग दैट व्हाट पेरेंट्स कैन डू। बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर साहब, बहुत खूबसूरत तरीके से समझाया आपने कि स्पीच डिले के जो बच्चे हैं उनके पेरेंट्स को क्या करना चाहिए, बच्चों के साथ किस तरह से पेश आना चाहिए।